हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स के लास्ट स्टेंजा को। इस पोएम को लिखा गया था मई 18 में और 1819 में, और इसे पब्लिश भी किया गया था 1819 में ही। इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग कई दिनों से ओड टू नाइटिंगेल को ही स्टेंजा वाइज स्टेंजा डिस्कस करते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट वाले स्टेंजा में जॉन कीट्स क्या कहते हैं। जॉन कीट्स लिखते हैं, फॉरलॉन द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। फॉरलॉन मीन्स होता है निर्जन या फिर एकांकी, और ये जो वर्ड है फॉरलॉन, वो जॉन कीट्स को ऐसा लगता है जैसे कि वो बेल हो। वो बेल जो है वो जॉन कीट्स को जगा दी है। टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। और ये जो बेल है वो जॉन कीट्स को रियलिटी की दुनिया में वापस ले आई है, उन्हें उनके सोल सेल्फ में ले आई है। ये बेल बेल किसे कह रहे हैं तो फॉरलॉन को। फॉरलॉन जो है वो जॉन कीट्स को एक बेल के समान लग रहा है। अड्यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल। अड्यू कहते हैं जॉन कीट्स नाइटिंगेल को और इमेजिनेशन काल्पनिकता की दुनिया को। फैंसी जो है वो कैन नॉट चीट सो वेल, जॉन कीट्स को चीट नहीं कर पाएगी ज़्यादा देर तक, ऐसा जॉन कीट्स कहते हैं। जॉन कीट्स जो है वो खो गए थे इमेजिनेशन की दुनिया में और खुद को खुश पा रहे थे, पर वो काल्पनिक दुनिया में खुश थे, रियलिटी में नहीं। और अब वो रियलिटी में आना चाहते हैं और कहते हैं कि वो जो इमेजिनेशन की दुनिया है वो ज़्यादा देर तक चीट नहीं कर पाएगी जॉन कीट्स को। एज सी इज़ फेम्ड टू डू डिसीविंग एल्फ। जबकि जो इमेजिनेशन की दुनिया है उसे काफ़ी फेम मिला हुआ है डिसीव करने के लिए, रियलिटी को रिसीव करने के लिए, पर जॉन कीट्स को नहीं कर पाएगी रिसीव, ऐसा जॉन कीट्स कहते हैं। अड्यू अड्यू द प्लेंटिव एंथम फेड्स। अब जॉन कीट्स नाइटिंगेल से कहते हैं कि अड्यू अड्यू। अड्यू मीन्स होता है गुड बाय, बाय बाय कह रहे हैं नाइटिंगेल को, और कहते हैं तुम जाओ, तुम्हारा जो दर्द भरा जो सॉन्ग है, जो सैड सॉन्ग है, प्लेंटिव मीन्स होता है सैड और एंथम मीन्स होता है सॉन्ग, तो वो क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। अब धुंधला धुंधला सा सुनाई पड़ रहा है उन्हें, अब हल्का हल्का सुनाई पड़ रहा है उन्हें। पास्ट द नियर मेडोज। और वो जो सॉन्ग है वो अब उन्हें पास के जो मीडोज है, जो चारागाह है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा सा सुनाई पड़ रहा है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, अब उन्हें और थोड़ी दूर जाकर थोड़ा एकदम हल्का हल्का सा सुनाई पड़ रहा है। स्ट्रीम की तरफ से उन्हें आवाज़ आ रही है। अब द हिल साइड, अब उन्हें किस तरफ से आवाज़ आ रही है तो हिल साइड से, पहाड़ियों की तरफ से थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि नाइटिंगेल जो है वो दूर जा रहा है, तो वो अपना सॉन्ग सुनाते सुनाते जा रहा है। तो जैसे 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 नाइटिंगेल दूर जा रही है वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा कम आवाज़ आने लगा है, उसकी आवाज़ अब थोड़ा फेड होने लगा है। नाउ इट इज़ बरीड डीप। अब नाइटिंगेल का जो आवाज़ है वो बरीड हो गया है डीप, गहराई में वो दफन हो गया है, ऐसा जॉन कीट्स को लग रहा है, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा है नाइटिंगेल का सॉन्ग। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अब उन्हें लग रहा है कि वो नेक्स्ट वैली में चली गई है, घाटियों में चली गई है, दूसरी घाटी में चली गई है। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम। अब जॉन कीट्स कह रहे हैं क्या ये कोई विजन था, कोई सपना था, या फिर कोई दिन में देखा हुआ सपना था, वर्किंग ड्रीम, या फिर जागते हुए देखा गया सपना था। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो जॉन कीट्स को खुद ही कंफ्यूज कर रही है कि क्या यह सिर्फ एक सपना था, या फिर जो भी जॉन कीट्स ने अभी लिखा, जो भी कहा, वो सब वो जागते हुए सपना देख रहे थे। फ्लैड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। और जो जो म्यूजिक अभी जॉन कीट्स ने सुना, क्या उन्होंने जागते हुए सुना या फिर वो सो रहे थे, ऐसा जॉन कीट्स खुद से कहते हैं। जॉन कीट्स एक्चुअल में खुद ही कंफ्यूज हैं। तो हमारा ये जो लास्ट स्टेंजा है ये यहीं पर ख़त्म होता है, और इसके साथ ही ये जो पोएम था ये भी ख़त्म हो गया है। अब इसके समरी को हम लोग पढ़ लेंगे, और एग्ज़ाम पास आ रहा है तो जल्दी जल्दी सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।